लिली हंगरी में रहने वाली 13 साल की एक लड़की है। उसके पास हेगर नाम का एक मिक्स्ड ब्रीड डॉग है। क्योंकि लिली के पेरेंट्स का तलाक हो चुका है, वो कभी कभार ही उनसे मिलती है। वह एकमात्र हेगर नहीं था जिसके साथ वह अपना सारा टाइम स्पेंड करती थी। मूवी की शुरुआत में वह एक पार्क में डॉग के साथ खेल रही है। उसकी माँ वहीं से उसको खेलते हुए देख रही है। उसकी माँ लिली को परमानेंटली उसके डैड डेनियल के साथ छोड़कर हमेशा के लिए यूएसए जाने का प्लान बना रही है। डेनियल एक स्लॉटर हाउस में काम करता है और लिली से तब मिला था जब वह 3 साल की थी। वो सरप्राइज हो जाता है जब देखता है कि लिली अपने डॉग को भी अपने साथ लाई है, क्योंकि उसका अपार्टमेंट बहुत छोटा है किसी एक को भी रखने के लिए। और वैसे भी उसे डॉग पालने का शौक नहीं है, लेकिन उसे अपनी बेटी के कारण कंप्रोमाइज करना पड़ता है। जब वे बिल्डिंग में पहुंचते हैं तो डेनियल की मकान मालकिन उसे बताती है कि अपार्टमेंट में पेट एनिमल अलाउ नहीं है। वो क्वाइटली बोलता है कि कुछ ही दिनों में उससे इसे छुटकारा मिल जाएगा। रात के खाने के दौरान भी लिली अपने डैड की बात नहीं मानती है। हेगन को घर का बना खाना खिलाती है। छोटे अपार्टमेंट के कारण उन्हें एक ही कमरे में सोना पड़ता है। लिली को डॉग की फिक्र होती है क्योंकि उसे अकेले सोने की आदत नहीं है, लेकिन डेनियल ने अभी उसे बाथरूम में बंद कर देता है। बहुत देर तक रोता है, किसी को सोने नहीं देता है। अंत में लिली उसके पास जाती है, अपने ट्रम्पेट को बजाती है। हेगन ट्यून सुनकर शांत हो जाता है और सो जाता है। लिली रात में बाथटब में सो जाती है। डेनियल के अपार्टमेंट में रहने वाले दूसरे लोग ट्रम्पेट और डॉग के नॉइस के कारण रात भर डिस्टर्ब रहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग किसी ने उनके डोर की बेल बजाकर उन्हें जगाया। डॉग को कंट्रोल करने वाला एक आदमी उन्हें रात में कुत्ते के रोने की शिकायत के बारे में बताता है जिसे बिल्डिंग वालों ने किया था। सबसे पहले डेनियल बताता है कि उसके पास कोई पालतू जानवर नहीं है, लेकिन वह लड़का हेगन को अपार्टमेंट में देख लेता है। डेनियल को हंगरी सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स पे करने के लिए बोला जाता है क्योंकि हेगन एक मिक्स्ड ब्रीड का डॉग है। वह हेगन को रखने के लिए टैक्स देने के लिए मना कर देता है। बाद में लिली हेगन को अपने म्यूजिक क्लास में ले जाती है क्योंकि उसके डैड उसे घर में अकेले नहीं रहना देना चाहते थे। क्योंकि क्लास में पेट एनिमल अलाउ नहीं है, इसलिए वह हेगन को कैबिनेट के अंदर छिपा देती है जिसका यूज इंस्ट्रूमेंट को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हालांकि जब म्यूजिक बजना शुरू होता है तो हेगन डर जाता है और वह बाहर निकल जाता है और भागता है। लिली की म्यूजिक टीचर उसे डॉग को दूर भेजने के लिए और क्लास में रहने के लिए बोलता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानती, बाहर चली जाती है। दोनों गली से गुजर रहे होते हैं। डेनियल उन्हें जाके रोकता है। डेनियल गुस्से से उन्हें रोकता है और बोलता है कि म्यूजिक टीचर ने उसे बुलाया है। वह किसी भी कीमत पर डॉग से छुटकारा पाना चाहता है। वह लिली से हेगन को डॉग शेल्टर में देने के लिए कहता है, लेकिन वह नहीं मानती और अपने पास रखने के लिए अड़ी रहती है। इससे डेनियल और भी भड़क जाता है और कार रोककर जबरदस्ती हेगन को बाहर निकाल देता है। लिली रोती है और डॉग को वापस लाने के लिए कहती है, लेकिन डेनियल उसे जबरदस्ती अंदर ले जाता है और डॉग को भगा देता है। बेचारा हेगन उनका पीछा करते अपने मालिक को जाने नहीं देना चाहता, लेकिन तेज रफ्तार कार को ज्यादा देर तक पीछा नहीं कर पाता और थक कर रुक जाता है। अगले कुछ घंटों तक लिली के लिए गलियों में वेट करता है, लेकिन वह कभी नहीं लौटती है। घर पर लिली आधी रात में उठती है और हेगन के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसे उसके पिता ने पकड़ लिया और उसे वापस सोने के लिए फोर्स करते हैं। एक पुल के नीचे रात बिताने के बाद हेगन जाग जाता है। वह फूड के लिए चारों ओर देखता है। सड़क के किनारे एक मरा हुआ जानवर पाता है। यह सोचने के बाद कि क्या उसे इसे खाना चाहिए, वो इसे नहीं खाता है। इसके बाद वह एक शॉप पर जाता है और मीट को लंबे समय तक ढूंढता है। वहाँ हेगन एक व्हाइट आवारा कुत्ते को देखता है जिसका वह पीछा करता है। वह दुकान के पीछे ही होता है। कई आवारा कुत्ते बचा हुआ खाना खा रहे हैं, लेकिन जब हेगन खाने की कोशिश करता है तो वे भौंकते हैं। यह सब नॉइज एक कसाई को अट्रैक्ट करता है जो उनका पीछा करता है। भोला हेगन उसी जगह पर रहता है। यह देखकर कसाई और भी गुस्सा हो जाता है। वह बेचारे कुत्ते पर चाकू से हमला करने वाला था, लेकिन सही समय पर व्हाइट डॉग ने उसका ध्यान भटका दिया और मौका पाकर दोनों भाग जाते हैं और वे दोनों एक तालाब के पास पहुंच जाते हैं जहां इलाके के सभी आवारा कुत्ते पानी पीने के लिए जमा हो जाते हैं। हालांकि एनिमल कंट्रोल के वर्कर्स वहां पहुंच जाते हैं जो उन्हें पकड़कर केज में डाल देते हैं। हेगन और उसका दोस्त वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। सड़कों पर उसका पीछा किया जाता है। अंत में एक होमलेस पर्सन द्वारा उसे बचा लिया जाता है। वर्कर्स के जाने के बाद वह आदमी उसे गले में एक रस्सी बांधता है और उसे पेट एनिमल के रूप में रखता है। इसी बीच डेनियल लिली को म्यूजिक क्लास में वापस ले जाता है और उससे कल के लिए टीचर से माफी मांगने के लिए बोलता है। क्लास के बाद वह चुपके से उस गली में चली जाती है जहां वे पिछले दिन हेगन को छोड़ गए थे। वह आसपास तलाश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह हर जगह लापता हेगन के पोस्टर को भी चिपकाती है। बाद में रात में वह होमलेस आदमी ने हेगन को एक डीलर के पास भेज दिया। वह एक दुकान के पीछे एक जंजीर से बंधा हुआ रहता है। अगले दिन सॉबॉक्स नाम का एक क्लाइंट डॉग फैंटिंग कंपटीशन के लिए एक डॉग खरीदने के लिए आता है। डीलर को बोलता है कि हेगन लड़ने के लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि वह एक लैब डॉग है, लेकिन क्लाइंट उसे खरीद लेता है। हेगन को नींद की गोली दी जाती है जिससे वह बेहोश हो जाता है। उसके बाद हेगन उसे अपने घर लाता है और उसे प्रोटीन पाउडर का मिक्सचर देता है। उसे और अधिक एग्रेसिव बनाने के लिए उसे डेली पीटता है। वह ज़्यादातर दिन भर भूखा रहता है और पिंजरे में बंद रहता है। उसे केवल तभी बाहर जाने दिया जाता है जब उसे ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर वो बताए अनुसार नहीं करता है तो उसे बेरहमी से पीटा जाता है। कुत्ते का जीवन दिन पर दिन बदल गया है और बदतर हो जाता है। उसकी ट्रेनिंग हर दिन कठिन हो रही थी। हेगन अब वह जेंटल डॉग नहीं रहा जो वह हुआ करता था। वह फाइनली बहुत एग्रेसिव हो जाता है और बैटल फील्ड में जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच लिली ने उसकी तलाश जारी रखी। वह एक डॉग शेल्टर में जाती है और उसके ऑनर से उसके बारे में पूछती है। उसे बताया गया है कि उसे किसी कार ने टक्कर मारी होगी या सड़क पर लड़ाई में उसकी मौत हो गई होगी। उसका दिन और भी खराब हो जाता है जब शेल्टर के बाहर से उसकी साइकिल चोरी हो जाती है। दूसरा हेगन को उस ऑनर फाइटिंग ग्राउंड में लाता है
मैच के रूल सिंपल हैं, एक कुत्ते को जीतने के लिए दूसरे को मरना पड़ता है। लोग उन पर सट्टा लगाते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। जब हेगन को फाइटिंग में अंदर ला जाता है तो हर कोई यह मान लेता है कि वह हारने वाला है। वे हेगन के ऑनर को यह भी बताते हैं कि वह बेहतर कर सकता था, लेकिन वह अपनी ट्रेनिंग से कॉन्फिडेंट था। हेगन और एक रॉटविलर के बीच मैच चालू होता है। इस भीषण लड़ाई के बाद दोनों खून से लथपथ और घायल हो गए हैं, लेकिन लास्ट में हेगन रॉटविलर पर भारी पड़ जाता है और मैच जीत जाता है। उसके ट्रेनिंग से खुश होकर एक रॉटविलर उसे खरीदने के लिए उसके ऑनर से संपर्क करता है। जब वो मना कर देता है तो वे एक दूसरे से आर्गुमेंट करने लगते हैं। इसी बीच लाइट बंद हो जाता है और हेगन को भागने का मौका मिल जाता है। वह पूरी रात दौड़ता है जहाँ तक डॉग डीलर से हो सके। दूसरी ओर लिली अपनी साइकिल चोरी होने के बाद घर की ओर दौड़ रही है। वह अपने म्यूजिक क्लास के एक फ्रेंड से मिलती है जिसका नाम पीटर है। वह एक हाई स्कूल पार्टी में जाने वाला था। लिली भी उनसे उनके साथ जाने के लिए पूछती है। पहले तो वह उसे ले जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन उसे लगता है कि ड्रग्स को ले जाने के लिए वह लिली को यूज कर सकता है। वह उसकी जेब में कुछ गोलियां छिपा देता है जिससे वह पार्टी में ले जाती है। वह हर कोई उससे उम्र में बड़े हैं, लेकिन लिली को कोई परवाह नहीं है। वह एक कोने में बैठ जाती है और सभी को डांस करते हुए देखती है। रात में वह फर्श पर ही सो जाती है। अगली सुबह पार्टी पर पुलिस द्वारा छापा मारा जाता है। जब लिली को ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है तो उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। शुक्र है कि उसका टेस्ट करने पर निगेटिव आया, इसलिए उसे अपने पिता के साथ घर लौटने की परमिशन दे दी जाती है। अपनी बेटी को स्वस्थ और जिंदा देखकर इतनी वर्षों में डेनियल पहली बार रो रहा था। पिछली रात वह बहुत परेशान था। हेगन को उसे दूर ले जाने के लिए उससे माफी मांगता है और उसे एक नया डॉग दिलाने का प्रॉमिस करता है। लिली अपने डैड को माफ कर देती है और उसके साथ रहने के लिए मान जाती है, जिसके बाद वह खुशी खुशी घर लौट आते हैं। इसी बीच हेगन तालाब पर पहुंचता है और अपने फ्रेंड व्हाइट डॉग के साथ फिर से मिल जाता है। वे एक साथ तालाब के किनारे खेल रहे हैं। तभी एनिमल कंट्रोल के वर्कर्स फिर से आ जाते हैं और उन्हें पकड़कर शेल्टर होम में डाल देते हैं। फाइट के कारण हेगन घायल हो गया है और उसका इलाज किया जा रहा है। उसे सैकड़ों अन्य आवारा कुत्तों के साथ पिंजरे में डाल दिया जाता है और उनको भोजन दिया जाता है। अधिकांश डॉग इसे खाने लगते हैं, जबकि हेगन फूड की ओर देखता भी नहीं है। अगले दिन कुछ लोग अपनी पसंद के कुत्ते को गोद लेने के लिए शेल्टर होम में जाते हैं। एक लड़की हेगन को पसंद करती है, लेकिन वह उस पर भौंकता है और एग्रेसिव हो जाता है। इधर लिली अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ म्यूजिक कॉन्सर्ट में अपना ट्रम्पेट बजा रही है। डेनियल अपनी बेटी को चीयर करने के लिए ऑडियंस में बैठा है। जब हेगन कुत्ते के हैंडलर पर हमला करता है तो उसे अन्य कुत्तों के साथ पिंजरे में डाल दिया जाता है। वह एग्रेसिव हो जाता है और आदमी को उसकी गर्दन पर काट देता है और उसकी मौत हो जाती है। अन्य कुत्ते उसको फॉलो करते हैं, पिंजरे से बाहर निकलते हैं। चूंकि हेगन उन्हें फ्री करने वाला होता है, इसलिए वह उनका लीडर बन जाता है। शेल्टर का ऑनर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उस पर भी अटैक कर देता है। वे शहर की ओर भागते हैं, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, क्योंकि कुत्ते हर किसी पर उनके रास्ते में आने वाले पर अटैक करने लगते हैं। आखिरकार सभी डॉग उस म्यूजिक कॉन्सर्ट में पहुंच जाते हैं जिसमें लिली परफॉर्म कर रही है। वे इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। कॉन्सर्ट रुक जाता है क्योंकि हर कोई घबराने लगता है। लिली को पता चलता है कि हेगन भी उनके साथ है और पीटर के वार्निंग के बाद भी वो बाहर भागती है। एक स्ट्रेंजर लिली और पीटर से कहता है कि वह नीचे न जाए क्योंकि पूरा शहर अभी लॉकडाउन में है, लेकिन वे नहीं सुनते। अंत में वह हेगन को खोजने की कोशिश कर रही है। वह खाली रोड पर साइकिल चला रही है। उसे खुद पर विश्वास है कि वह यह सबको रोक सकती है। आखिरकार कुत्तों का झुंड उसका पीछा करता है। वह जमीन पर गिर जाती है, लेकिन वे उसे अनदेखा कर देते हैं, जैसे कि वे किसी मिशन पर हो। यह पता चलता है कि हेगन उन्हें उन सभी लोगों तक ले जा रहे हैं जिन्होंने उन्हें पहले हर्ट किया है। सबसे पहले वह सॉबॉक्स को ढूंढता है और उसके पास जाता है। जल्द ही पूरा झुंड हेगन के पास आ जाता है और उस पर अटैक करते हैं और वे सब मिलकर सॉबॉक्स को मार डालते हैं। जब लिली उस स्थान पर पहुंचती है तो वे पहले ही जा चुके होते हैं। एक पुलिस उसे ढूंढता है और कार में बिठाता है। हालांकि लिली वहां से भाग जाती है और फिर से हेगन की तलाश में साइकिल से निकल जाती है। वह एक मीट की दुकान पर पहुंचती है और कसाई को फर्श पर मरे हुए पाती है। ये वही कसाई है जिसने पहले हेगन को मारने की कोशिश की थी। वह डेनियल को कॉल करती है और उसे किसी भी कीमत पर अंदर रहने के लिए कहती है। दूसरी ओर डेनियल अपनी सुरक्षा को लेकर टेंशन में है। इधर कई पुलिस फोर्स कई कुत्तों को गोली मार रहे हैं, लेकिन उनमें से अधिक भाग जाते हैं। डॉग का ग्रुप उस डीलर के पास जाता है जिसने बाजार में हेगन को बेचा था और उसे भी मार देता है। अब उसका लास्ट टारगेट डेनियल है। लिली साइकिल से घर लौटती है और मकान मालकिन को मरे हुए पाती है। वह घबरा जाती है और अपने अपार्टमेंट की ओर दौड़ती है। अंत में उसे फील होता है कि हेगन क्या करने की कोशिश कर रहा है। यह जानकर कि उसके फादर की जान भी खतरे में, वह वापस हाल की ओर दौड़ती है। डेनियल उसे सुरक्षित देखता है और राहत की सांस लेता है। हालांकि लिली और हेगन का जल्द ही आमना सामना होता है। हेगन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद वह सब कुछ भूल गया है। जैसे ही वह लिली की ओर बढ़ता है, उसकी आर्मी भी वहां पर आ जाती है। वे उस पर अटैक करने ही वाले हैं कि डेनियल उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और अपनी बेटी को बचाने के लिए ब्लो टॉर्च लेकर आगे बढ़ता है। तब भी वे शांत नहीं होते हैं। लिली अपनी ट्रम्पेट पर हेगन का पसंदीदा म्यूजिक बजाती है। हेगन अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनकर उसे याद करता है और वह म्यूजिक सुनकर शांत हो जाता है। बाकी डॉग्स भी हेगन को फॉलो करते हैं। उसका म्यूजिक सुनते हुए वे सभी जमीन पर बैठ जाते हैं। डेनियल इस बात से हैरान हो जाता है
और राहत महसूस करता है कि अब वे सुरक्षित है। अंत में वह भी कुत्तों के साथ जमीन पर लेट जाती है। मूवी खत्म होती है और डेनियल भी उनको ज्वाइन कर लेता है।